नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी का अपने इस यूट्यूब परिवार वीएस द विजन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कई दिनों के बाद मिल रहे हैं दोस्तों। थोड़ा सा कुछ समस्याएं थी, इस वजह से हम जो है यूट्यूब पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो अब उस समस्याओं का समाधान हालांकि हो गया है। समस्याएं क्या थी, थोड़ा सा ज़रूरी काम था, बस ऐसे ही। तो इस वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। फ़िलहाल आज से हम लोग कंटिन्यू करेंगे चीज़ों को। तो हम लोग पढ़ रहे थे व्यंजन, और व्यंजनों में हम लोगों ने व्यंजनों को दो तरीके से विभाजित किया था। एक तो मूल व्यंजन और दूसरा कुल व्यंजन। तो मूल व्यंजन में हमने आपको समझा रखा था कि स्पर्श व्यंजन, इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन शामिल थे, जिनकी कुल संख्या 31 हमने आपको बताई थी। और जबकि कुल व्यंजन में आपको बताया था कि कुल टोटल व्यंजनों की संख्या 41 है, 41। इस कुल व्यंजन में कई सारे व्यंजन शामिल हैं, जैसे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो हमने आपको यहाँ तक चीज़ों को समझा दिया था। तो अब यहीं से हम लोग चीज़ों को आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो ये जो कुल व्यंजन है, कुल व्यंजनों में आपको हमने बताया कि इसमें एक स्पर्श व्यंजन भी है और स्पर्श के साथ साथ अंतस्थ भी है। अंतस्थ व्यंजन के साथ साथ इसी में हम लोग ऊष्म व्यंजन के बारे में देखेंगे, और ऊष्म व्यंजन के साथ साथ इसी में हम लोग आगत व्यंजन के साथ साथ इसी में उत्क्षिप्त व्यंजन और साथ ही साथ संयुक्त व्यंजन के बारे में जानेंगे। तो स्पर्श व्यंजन तो आप डिटेल से पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे चीज़ों को एक बार और देखने का प्रयास करते हैं। ये एक तरीके से चार्ट या डायग्राम है, जिस चार्ट या डायग्राम को आप कम समय में रिवीजन करके एग्ज़ाम को आसानी से आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए जो चार्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कम समय रहे और कम समय में आपका कंप्लीट रिवीजन करना हो तो आप इस डायग्राम को देखिए। ठीक है, इसमें जो कुल व्यंजन है, कुल व्यंजन को हम अगर देखें तो कुल व्यंजनों की इसकी जो संख्या है रियल में 41 है। अब 41 कैसे हो उसको भी आपको हम समझाते हैं। जैसे स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4। तो 25 4 29 4 31 तो ये हो गया। आगत व्यंजन 2, 31 2 33 हो गया। उत्क्षिप्त व्यंजन 2, 33 2 35 हो गया। अब 35 के बाद ये संयुक्त व्यंजन है, 35 4 39 हो गया। 39 के बाद दो व्यंजन और हैं, उन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो 39 2 41 हो जाएंगे। ठीक है जी। स्पर्श व्यंजन की बात करें तो इसकी संख्या 25 है। 25 में अगर हम लोग बात करें तो ये 25 कौन है, तो स्पर्श व्यंजन को अगर हम लोग देखें तो इसमें का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, ड, ढ, अण, ता, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये है। ठीक है, इसको आपको पहले से ही पता है कि जो का से अंगा तक के जो व्यंजन हैं ये का वर्ग की श्रेणी में आते हैं, जबकि चा से यहाँ तक के जो व्यंजन हैं चा वर्ग की श्रेणी में। इसके अलावा टा से अणा तक के जो व्यंजन हैं टा वर्ग की श्रेणी में, जबकि ता से ना तक के जो व्यंजन हैं ता वर्ग की श्रेणी में। इसके साथ पा से माँ तक के जो व्यंजन हैं ये आपका पा वर्ग की श्रेणी में आते हैं। यहीं पे आपको हम पहले ही समझा चुके हैं कि जो का वर्ग का व्यंजन है इसका उच्चारण कंठ से होता है, चा वर्ग का उच्चारण तालु से, टा वर्ग का मूर्धा से, ता वर्ग का दंत से, जबकि पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ माना जाता है। ठीक है, यह हो गया। इसमें से जो हमारे च, छ, ज और झ हैं ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं, जबकि ये प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर है, जैसे अंगा, या, अणा, ना, म, अंगा, या, अणा, ना, म, ये जो हैं ये पंचमाक्षर हैं। तो इस पंचमाक्षर को हम लोग नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। तो दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन की बात करें इसकी संख्या 4 है। इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो या, रा, ला और वा आता है। तो 25 4 29 तो यही हो गए, ये हो गए या, रा, ला और वा। इसमें से या और वा जो हैं ये अपने आप में इनको अर्ध स्वर कहा जाता है।
ठीक है। तो अर्धस्वर किसे कहते हैं, ये सब हम लोग अभी आगे चल के हेडिंग डाल के देखेंगे। हालांकि यहाँ पे आप समझिए, क्योंकि ये पूरा वर्णमाला का डायग्राम है एक तरीके से। अच्छा, तो या, रा, ला, वा ये अंतस्थ व्यंजन है, जिसमें से या और वा अर्धस्वर है, जबकि रा जो है ये लुंठित या प्रकंपित व्यंजन इसको कहा जाता है, और ला जो है इसको पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ों को समझ लीजिए। इसके आगे हम देखेंगे ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है, तो 25, 4, 29, 4, 31 हो गए। अगर हम लोग इसको देखें 25, 4, 29, 29 में 4 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो सा और हा आता है। ये जो सा है इसको हम लोग तालव्य विसा कहते हैं। ये जो सा है इसको हम लोग मूर्धन्य सा कहते हैं। ये जो सा है इसको हम लोग दंत सा कहते हैं। और ये जो हा है ये कंठ से बोला जाता है, इसलिए इसको कंठ कहते हैं। ठीक है, हा का उच्चारण स्थान कंठ से, तो सा, इस सा का उच्चारण स्थान तालु से, इसलिए तालव्य सा। इस सा का उच्चारण स्थान मूर्धा से, इसलिए मूर्धन्य सा। इस सा का उच्चारण दंत से होता है, इसलिए दंत सा की श्रेणी में इसको रखा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला व्यंजन है आपका आगत व्यंजन। तो 33 तो यहाँ तक हो गए, 33 में 2 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। आगत व्यंजन, आगत का मतलब आए हुए। अब भाई कहाँ से आए हुए, इसका मतलब ऐसे व्यंजन जो हमारे, ऐसे वर्ण जो हमारे देश के नहीं हैं, अर्थात विदेशी हैं, बाहर से लिए गए हैं, उनको कहते हैं आगत व्यंजन। इनकी संख्या 2 होती है। कौन कौन, जा और फा। इसमें आप ध्यान से देखिए तो जा के नीचे एक बिंदी लगी है, फा के बगल में एक बिंदी लगी है। इसका मतलब ये दोनों जो वर्ण हैं ये हमारे भारत के नहीं हैं, बाहर से आए हुए हैं। जैसे जा अरबी का है और फा आपका फारसी का है। इन दोनों के बगल में जो ये आपकी बिंदी लगी है इसको कहते हैं नुक्ता। और नुक्ता का प्रयोग पहली बार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया था, ये आपको समझना है। इसमें अगला जो व्यंजन है उत्क्षिप्त व्यंजन। ये जो उत्क्षिप्त व्यंजन है इसकी संख्या 2 है। इसी उत्क्षिप्त व्यंजन को हम लोग द्विगुण, क्योंकि इसमें 2 गुण होते हैं। ठीक है, दुगुण या ताड़न जात व्यंजन कहते हैं। दुगुण व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 गुण पाए जाते हैं। ये जो डा है कभी ये अकेले रहता है, इसमें बिंदी का यूज नहीं होता है, कभी कभी इसमें बिंदी का भी यूज कर लेते हैं। इसी तरीके से जो ढा है इसमें बिंदी का यूज नहीं होता, लेकिन कभी कभी हम लोग बिंदी का भी यूज कर लेते हैं। दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसको द्विगुण या ताड़न जात व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अगला जो व्यंजन है इसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। छा, तरा, ज्ञा और सरा। इसमें से ये जो छा है, छा मिल के बना है का, हल के साथ का है, का और सा से। जबकि तरा की बात करें हल के साथ ता और दा से मिल के बना है। ज्ञा की बात करें तो हल के साथ में ये जा है, हल के साथ में जा है और यहाँ से मिल के बना है। इसरा की बात करें तो हल के साथ में सा और रा से मिल के बना है। तो ये देखिए कहीं ना कहीं ये सारे व्यंजन छा, तरा, ज्ञा, सरा अपने आप में एक नहीं बल्कि 2 वर्णों से मिलके बने हैं, जैसे का और सा से मिलके छा। तो इन सब का जो विकास हुआ है ये 2 वर्णों से हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, उम्मीद है। तो ये डायग्राम आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। इसमें से अब हम एक एक समझते हैं कि आखिर इसकी परिभाषा क्या है। जैसे यहाँ पे उत्क्षिप्त व्यंजन है तो 25, 4, 29, 29, 4, 33, 33, 2, 35, 35, 2, 37 और 37, 4, 41। कुल व्यंजनों की संख्या 41 है। इसमें अगर हम लोग देखें उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है भाई, तो जिन व्यंजनों का अगर हम लोग उत्क्षिप्त व्यंजन की, चलिए तो हम लोग देखते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा, जिह्वा यानी जीभ, तेजी के साथ ऊपर जाती है और उतनी ही तेजी के साथ, यानी कि जितनी तेज़ी से ऊपर जाती है उतनी ही तेज़ी से वायु बाहर निकलती है, उसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ड, ढ, ड और ढ का उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जीभ तेज़ी से ऊपर जाती है, जैसे ड। और जब तेज़ी से जीभ ऊपर जाएगी, जितनी तेज़ी से जीभ ऊपर जाएगी उतनी ही तेज़ी से वायु बाहर भी आएगी, तो इसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। और इसके अलावा इसको द्विगुण भी कहते हैं। द्विगुण
किस लिए कहते हैं, क्योंकि इसमें दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं, कभी कभी इसमें बिंदी रहती है और कभी कभी इसमें बिंदी नहीं भी रहती है, ये चीज़, ठीक है। नोट, एक नोट है भाई, क्या नोट क्या कह रहा है इसमें देखिए, उत्क्षिप्त व्यंजन को द्विगुण या ताड़नजात व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इसके अलावा उत्क्षिप्त व्यंजन को, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, नवीन विकसित ध्वनि के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि निम्नलिखित में से किसे नवीन विकसित ध्वनि कहा जाता है। तो डा और ढा को, इसी को द्विगुण या ताड़नजात व्यंजन भी कहा जाता है। अगला व्यंजन है भाई आपका स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ठीक है। यहाँ पे अभी हम आपको बताए थे कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। तो चा वर्ग में जो चा, छ, जा और झा होता है, इसको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, देखिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्पर्श का समय अधिक रहता है, यानी कि ज़्यादा देर तक स्पर्श किए रहती है जिह्वा, जिससे ध्वनि संघर्षी हो जाती है, उसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होता है। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्पर्श का समय अधिक रहता है, जिससे ध्वनि संघर्षी हो जाती है, उसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे च, छ, ज, झ। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि या को शामिल नहीं किया जाता, इसलिए यहाँ पे नोट भी किया गया है कि इसमें या को शामिल नहीं किया जाता, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब से क्लास कंटिन्यू रहेगी, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, ठीक है।